हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कहाँ एक मछुआरे को डेविल फिश मिली है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है ऑप्शन एक, गरियाबंद के पंटोरा की पैरी नदी में मिली है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यह मछली भारत से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी में पाई जाती है। इसे सकर माउथ कैटफिश कहा जाता है। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन डे भवन अंतर्राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित होगा, यह छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? सही जवाब है रायपुर में स्थित है, ऑप्शन टू सही है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट इसी वर्ष कब से शुरू होगा? देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, कब से शुरू होगा? अप्रैल से शुरू होगा। ठीक है, ऑप्शन तीन सही है। छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट इसी वर्ष अप्रैल से शुरू होगा। कवर्धा के भोरमदेव कारखाने के पास इसे शुरू करने की तैयारी है। फिलहाल यह प्लांट धान से नहीं गन्ने से शुरू होगा। इससे रोजाना 80 किलोलीटर एथेनॉल निकालने की तैयारी है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कहाँ से खंडित प्राचीन शिलालेख मिला है? सही जवाब है मारो से मिला है, ऑप्शन एक सही है। रायपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग पर नारायणपुर से 7 किलोमीटर पश्चिम में स्थित ग्राम मारो से एक खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ है। पुरातत्व विभाग के मुताबिक यह लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी का है। अगला प्रश्न देखिए, भारत चौथी बार हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। कब से कब तक ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में सभी मैच खेले जाएंगे? सही जवाब है 13 से 29 जनवरी तक भुवनेश्वर और राउरकेला में सभी मैच खेले जाएंगे। चलिए क्लियर है। अब हम कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ में कब से सुराजी गांव योजना संचालित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है 2 अक्टूबर 2019 से। छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर 2019 से सुराजी गांव योजना संचालित है। इसके तहत प्रदेश में जल संरक्षण, पशु संवर्धन तथा पोषण प्रबंधन को बढ़ावा मिला है और इससे गांव-गांव स्वावलंबी होने लगे हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में लगभग कितने प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है? सही जवाब है 70%। राज्य में लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के अग्रणी डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क #यू के छत्तीसगढ़ संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। इमेज आप देख सकते हैं। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष में दक्षिण भारत के अग्रणी डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क #यू का छत्तीसगढ़ संस्करण लॉन्च किया। #यू छत्तीसगढ़ हिंदी में होगा और इसमें छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार और रिपोर्ट प्रकाशित किए जाएंगे। #यू के सीईओ देखिए, #यू के सीईओ कौन है? श्री दिनेश अकुला। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि #यू को 1 साल पहले तेलुगु में लॉन्च किया गया था। यह तेलुगु मीडिया में अग्रणी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल में से एक है। निकट भविष्य में मनोरंजन वेबसाइट के अलावा नेटवर्क 6 अन्य भाषाओं में लॉन्च किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस डिजिटल नेटवर्क द्वारा गहन विश्लेषण और बारीकियों के साथ समाचार को कवर किया जाता है। पाठकों तक त्वरित गति से समाचारों के संप्रेषण का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क के छत्तीसगढ़ संस्करण के शुभारंभ के अवसर पर श्री अकुला और नेटवर्क के डिजिटल हेड श्री प्रफुल्ल पारे को बधाई और शुभकामनाएं दी। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना सहायता राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना रुपए एक मुश्त राष्ट्रीय प्रदाय करने की घोषणा की गई थी? सही जवाब है
ऑप्शन नंबर 2 20,000 रुपये। प्रदेश में मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना सहायता राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये एक मुश्त राष्ट्रीय प्रदाय करने की घोषणा की गई थी। योजना की पात्रता के तहत निर्माण श्रमिक के रूप में कम से कम विगत 3 वर्ष से मंडल में पंजीकृत हो और निर्माण श्रमिक की न्यूनतम आयु 59 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष होना आवश्यक है। श्रम विभाग की योजनाओं का फायदा लेने के लिए पात्र श्रमिक आवेदन श्रम विभागीय पोर्टल cglabor.nic.in पर ऑनलाइन प्रारंभ है, जिसमें श्रमिक स्वयं ऑनलाइन के माध्यम से श्रमेव जयते मोबाइल ऐप संबंधित जिला के श्रम कार्यालय या किसी भी लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में लुई ब्रेल की जयंती पर आत्मनिर्भर 2023 शुरुआत की गई है? सही जवाब है बस्तर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में लुई ब्रेल की जयंती पर आत्मनिर्भर 2023 की शुरुआत की गई। ऑप्शन 1 सही है। जिला प्रशासन द्वारा लुई ब्रेल की जयंती के मौके पर मिशन आत्मनिर्भर 2023 की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से बस्तर जिले के हर दिव्यांगजन तक समाज कल्याण विभाग की पहुंच को सुनिश्चित की जाएगी। आड़ावाल स्थित दृष्टि श्रवण बाधित शासकीय स्कूल बस्तर सांसद श्री दीपक बैज ने कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर 5 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समाज कल्याण विभाग के इस जागरूकता रथ में 10 लोगों की टीम होगी, जो बस्तर जिले के हर गांव तक एक साथ पहुंचेगी। यानी कि एक साथ 50 लोगों की टीम दिव्यांगजनों की सहायता के लिए तैयार रहेगी। इनमें शामिल 21 बिंदुओं की एक प्रश्नोत्तरी पर दिव्यांगजनों से जानकारी लेगी, जिसके अंतर्गत यह पता लगाया जा सकता है कि दिव्यांगजनों का UDID कार्ड बना है या नहीं, उनका आधार कार्ड बना है या नहीं। इससे शासन की योजनाओं का सही लाभ दिव्यांगों तक पहुंच पाएगी और विभाग के पास भी उचित डाटा उपलब्ध होगी। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कहाँ 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बेहतर रिजल्ट सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं? इसके लिए हमर लक्ष्य अभियान प्रारंभ किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से किस जिले में हमर लक्ष्य अभियान प्रारंभ किया गया है? सही जवाब है उत्तर बस्तर कांकेर में। ऑप्शन 3 सही है। जिला प्रशासन द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बेहतर रिजल्ट सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए हमर लक्ष्य अभियान प्रारंभ किया गया है। क्लियर है? चलिए, अब आपके लिए 2 प्रश्न हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। किस राज्य में धनु यात्रा शुरू हुई है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया गया है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।